हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग और क्या रहा आज का सिचुएशन? डिड यू ऑल मेक मनी? कुछ पैसा बना कि नहीं बना? और नहीं बना तो पोजिशनल ट्रेड्स में आपको इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आज एक्चुअली निफ्टी ने ओपन इक्वल टू हाई कैंडल लगाई है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑलमोस्ट ओपन इक्वल टू हाई कैंडल लगाई है। आज अपने हाई को निफ्टी पूरे दिन ब्रेक नहीं कर पाई है। 23,800 का जो इसने हाई लगाया था, आज पूरे दिन निफ्टी ने उसी दायरे के बीच में मूवमेंट दिया है और इनफैक्ट एक नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया है। अगेन अब कौन सा लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल बन गया? 23,800 का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल बन गया, बिकॉज अगर मार्केट इसके ऊपर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनी है। और आप हमेशा याद रखिए, जब भी इस तरह का प्राइस स्ट्रक्चर बनता है, ओपन इक्वल टू हाई कैंडल, ऑलमोस्ट ओपन इक्वल टू हाई है, क्योंकि इसमें हाई बना है 23,807 का और ओपन है 23,803। 5 पॉइंट्स का डिफरेंस है और वहां से ही रिवर्सल लिया और दोबारा इसको रेजिस्टेंस लगा है, राइट? नीचे आके दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश की और फिर इसको रेजिस्टेंस लगा है और फिर इट कुड लाइक पूरे दिन निफ्टी अपने आप को होल्ड नहीं कर पाई। एक और चीज मैं आपको जो दिखाना चाहूंगी उस क्या है कि निफ्टी ने लगातार एक लोअर हाई लगाया है, राइट? धीरे धीरे जितनी बार ऊपर गई है और जो हाई नेक्स्ट लगाया वो हमेशा एक लोअर हाई लगाया। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं मार्केट में एक सेलिंग जो है सेट इन हो रही है। तो आपको लेवल्स मार्क करने हैं विच इज 23,807। ये लेवल्स आपको ध्यान करने हैं। अब दोबारा से एक बार देखते हैं कि आज किस किस सेक्टर में ब्रेकआउट आया और किस सेक्टर ने अपने आप में थोड़ा सा रिवर्सल है। तो आज स्मॉल कैप, मिड कैप, इन सब में एक अच्छी बाइंग आई है, राइट? आप देख सकते हैं मेटल में अच्छी बाइंग आई है और एक मीडिया में अच्छी बाइंग है। मीडिया जो बहुत बुरी तरह गिरा था, अब थोड़ा अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी मिड कैप में बाइंग आई है। पीएसयू बैंक्स में थोड़ा बाइंग आई थी बट ऊपर से रिजेक्शन लगा है इसको। सेम विद निफ्टी मिड कैप, थोड़ा सा रिजेक्शन लगा है। निफ्टी फार्मा, फार्मा हैज गिवन अ गुड ब्रेकआउट टुडे। आप देखेंगे फार्मा में लोअर लेवल से बाइंग आई है। और उसके बाद बात करेंगे निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स, तो उसमें भी बहुत थोड़ा सा मूवमेंट है। बट अगर हम प्योरली निफ्टी की और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने स्लाइट पॉजिटिव गैप अप देने के बाद एक दोजी बनाई है। अब ये दोजी ना बहुत सिग्निफिकेंट दोजी है। आपको एक चीज याद रखनी है जो मैं आपको सिखाना चाहती हूँ कि ये जो दोजी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोजी है। और उसका रीजन क्या है? ये दोजी बहुत इंपॉर्टेंट दोजी है और उसका रीजन ये है कि अगर सपोज कल गैप अप ओपनिंग होती है तो दोजी का मतलब आप लोग सब जानते हैं। दोजी का मतलब होता है इनडिसाइसिवनेस। मार्केट में बायर्स भी है, सेलर्स भी है, इक्वल स्ट्रेंथ में। अब क्या है कि अगर इस दोजी के ऊपर चला गया प्राइस तो इसका मतलब कि एक पॉजिटिव ब्रेकआउट आ जाएगा। और इस दोजी के नीचे अगर खुल के मार्केट नीचे आ गया तो मार्केट में नेगेटिविटी सेट इन हो जाएगी। बियर्स विल टेक ओवर। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। अगर आप नहीं समझे ना, दोबारा से मैं रिपीट करती हूँ कि ये दोजी बहुत इंपॉर्टेंट दोजी है, राइट? क्यों? क्योंकि एक तो गैप अप ओपनिंग हुई बट अपने गैप को मेंटेन नहीं कर पाई। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कल बुल्स आर स्ट्रॉन्ग, दे विल गिव अ गैप अप ओपनिंग। थोड़ा सा भी गैप अप ओपनिंग दे और फिर या कहीं पे भी ओपनिंग दे, इस दोजी की बॉडी के अंदर कहीं पे भी ओपनिंग दे बट हाई को ब्रेक करें तो एक बुलिश मोमेंटम आएगा। अगर कहीं पे भी ओपनिंग दे और या गैप डाउन ओपनिंग दे तो एक बेरिश मोमेंटम आएगा। तो कल आप दोजी कैंडल को अच्छे से वॉच करिएगा, डेली टाइम फ्रेम में देखिएगा व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग एंड फ्रॉम देयर यू कैन मेक अप योर माइंड। दिस इज अ वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दोजी, ऑल्दो इट इज सिटिंग ऑन अ सपोर्ट। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लगा हुआ है। कई सारे ऐसे पीएसयू बैंक एंड पब्लिक सेक्टर बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं इस समय। दे लुक रेडी फॉर अ मूवमेंट बट येट आई टोल्ड यू कि दोनों तरफ बुल्स कैन बी हेवी और बियर्स कैन बी हेवी। तो दोनों तरफ आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। अब मैंने क्या किया है, वी आर इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, तो फेब्रुअरी मंथ की हमने वॉच लिस्ट ही नहीं बनाई थी। तो कुछ स्टॉक्स ने एक अच्छा खासा बॉटम बनाया है और अच्छे सपोर्ट पे खड़े हुए हैं, तो मैं आपके साथ अपनी वॉच लिस्ट शेयर करूंगी। तो जो लास्ट वाला स्टॉक है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बात करूंगी कुछ ऐसे स्टॉक्स की, जैसे आज आपने देखा कि इसमें बहुत बढ़िया बाइंग आई है मीडिया इंडेक्स में। तो मीडिया इंडेक्स के चलते मुझे पीवीआर में ऐसा लगता है कि शानदार बिल्डअप्स हो रहे हैं और ये स्टैंडिंग ऑन अ पास्ट बैरियर। अगर पीवीआर अपने 1136 या 1137 के ऊपर जाता है तो आपको एक इसमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और 1100 मतलब आज का लो आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है। और ऊपर की तरफ आप इसमें जितना ये डिस्टेंस है, मतलब 36 पॉइंट्स का है, तो आप इसमें 10, 15, 20, 30, 40 पॉइंट्स का मूव जरूर दे सकते हैं। मे बी टिल 1200 तक का मूव
आपको देखने को मिल सकता है और टाइम पीरियड आपका रहेगा 3 से 4 हफ्ते का। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं रडार पे रखूंगी वो है आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्रीज इज अगेन इट हैज बीन डेवलपिंग फॉर क्वाइट सम टाइम। इट्स बीन ऑलमोस्ट लाइक 11 नवंबर से लेके और आज 5 फरवरी हो गए, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 3 महीने तो पूरे इसको हो चुके हैं। अब ये अपने पास्ट बैरियर, ये गैप फिल करने की तैयारी में है और ऊपर मूवमेंट देने की तैयारी में है। धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो रहा है प्राइस। आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी 470 के ऊपर ढूंढ सकते हैं विद योर स्टॉप लॉस एट अराउंड 440 और ऊपर की तरफ आपको 480, 490, 500, 510 ये सारे टारगेट्स आते हुए इसमें दिख सकते हैं। उसके बाद एक जो केमिकल सेक्टर का है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि केमिकल सेक्टर इज डेवलपिंग नाइसली, तो नवीन फ्लोरीन मुझे ऐसा लगता है कि तैयार है ऊपर चलने के लिए, राइट। नवीन फ्लोरीन को आप ध्यान में रख सकते हैं और ये मूवमेंट इसमें आप देख सकते हैं अबव 4300। 4300 के ऊपर इसमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी आएगी और यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, बट बिकॉज मार्केट हैज फॉलन ये स्टॉक ने थोड़ा अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, बट वापस बैक ऑन ट्रेंड लाइन है और अब इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको 4300 पे दिखेगी और ये जो ट्रेंड लाइन है ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो अपने आप मार्क करिए, अपने आप लेवल्स लिखिए और अपने आप एंट्री लीजिए। तो ये एक ट्रेड है नवीन फ्लोरिन का जिसको कि आप रडार पे रख सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा कुछ 130 पॉइंट्स का, तो ऊपर की तरफ टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई देंगे 50, 100, 150, 200, 250, 300 इस तरह के आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं। उसके बाद है एस्ट्रल, एस्ट्रल लिमिटेड, राइट। ये एक स्टॉक है जो कि बॉटम लेवल से डेवलप हो रहा है, राइट। अगेन बॉटम आउट है बिकॉज मार्केट बॉटम आउट, बट इसमें बाइंग कहाँ बनेगी वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको मिस मत करिएगा। बाइंग आएगी इस जगह के ऊपर बिकॉज 2 बार इसी जगह से स्टॉक ने रिवर्सल लिया विच इज 1551। तो आप या तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसमें 1551 के ऊपर ही बाय करिएगा, उससे पहले इसमें कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी मत ढूंढिए, राइट। अगर आपको ये ब्रेकआउट सी, एस्ट्रल इज बेसिकली अ कंपनी इन द पाइप, जो लोग ये जो पाइप बनाते हैं और इट इज यूज्ड इन, जब आप घर वगैरह रिपेयर करा रहे हैं या फिर घर बना रहे हैं तो आप एस्ट्रल के पाइप्स यूज करते हैं। आई एम टेलिंग यू, जब आप किसी भी मेसन्स वगैरह होते हैं या मिस्त्री होते हैं जो लोग घर बनाते हैं, उनसे अगर आप बात करें तो बोलेंगे हमको पॉलीकैप का पाइप चाहिए या एस्ट्रल का पाइप चाहिए। तो दीज टू कंपनीज आर वेरी वेरी पॉपुलर। तो एस्ट्रल बिकॉज इट्स अ कंपनी विच इज इन पब्लिक डिमांड, यू कैन डेफिनेटली accumulate it at any lower level। तो एस्ट्रल मुझे अच्छा लग रहा है 1551 के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक जो है वो मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, उसका नाम है एमआरएफ। एमआरएफ इज अगेन डेवलपिंग वेरी ब्यूटीफुली। एमआरएफ आपके सामने लगा हुआ है, सेम चीज है। जब मार्केट गिरा था तो ये सारे स्टॉक गिरे थे, किस स्पीड से गिरे थे आप देख सकते हो, और अब ये एक्यूमुलेट हो रहे हैं, ऊपर चलने की तैयारी कर रहे हैं। बाइंग की अपॉर्चुनिटी आएगी 1,15,500 पे और आपका एक्यूमुलेशन जोन रहेगा ये वाला 1,11,000, मतलब 5,000 पॉइंट्स तक आप इसमें लोअर लेवल पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो ये मेरा इसका एक्यूमुलेशन जोन रहेगा और ऊपर की तरफ इसमें टारगेट आपको 1,17,000, 1,18,000, 1,19,000, 120, 122 ये सारे टारगेट आपको इसमें आते हुए दिखाई दे सकते हैं। एमआरएफ और गुड क्वालिटी स्टॉक, एक भी खरीदेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जो लास्ट स्टॉक है उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस करूंगी, उसका नाम है पीबी फिनटेक। पीबी फिनटेक या पॉलिसी बाजार, ये स्टॉक जो है ना, इसके बारे में हम थोड़ा प्राइस एक्शन को स्टडी करेंगे और क्यों मुझे ये अच्छा लग रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये भी बॉटम आउट स्टॉक है, राइट। और ये बॉटम आउट स्टॉक का अर्निंग्स आया है इस दिन, इसमें अर्निंग आया, थोड़ा सा सरप्राइज था विच वाज एस्टिमेट, जो रेवेन्यू है उसमें पॉजिटिव आया है और अर्निंग्स में थोड़ा नेगेटिव सरप्राइज आया। अब जिस दिन ये रिजल्ट आया है आप देखेंगे कि लोअर लेवल से बाइंग आई है रिजल्ट के नेक्स्ट डे ये दिन, राइट। आप देखेंगे शाम को मेरे को लगता है रिजल्ट आया होगा, तो अगले दिन एक लोअर लेवल से प्राइस रिजेक्शन हुआ और फिर अगेन द सेम थिंग हैपन ऑन द नेक्स्ट डे। अब क्या है, ये स्टॉक जितनी बार ये प्राइस रिजेक्शन हुआ ना उतनी बार इसने इंडिकेट किया है कि स्टॉक ऊपर चलने को तैयार है। अगर ये 1772 को ब्रेक करता है तो आपको ऊपर की तरफ 1800, 1820, 1830, 1840 ये सारे 1850, 1860, 1900 तक के टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई देंगे। आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है, बिकॉज वी आर एंटरिंग एट 1771, तो हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1600 के 1700 के आसपास अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। तो ये 5 स्टॉक्स, पीबी फिनटेक, पीवीआर, आरती इंडस्ट्रीज, 6 स्टॉक्स सॉरी, नवीन फ्लोरिन, एस्ट्रल एंड एमआरएफ,
ये ध्यान रखेंगे। अगेन मैं आप लोगों से वही बात करना चाहती हूँ कि अगर कोई मुझसे पूछेगा कि बिगेस्ट सिन इन द स्टॉक मार्केट, व्हाट इज द बिगेस्ट सिन, देयर आर 2 और 3। पहला कि आप बोरोड मनी से ट्रेड करें, किसी भी तरीके का बोरोड मनी हो, आपने अपने पेरेंट्स से लिया हुआ हो, उनका हार्ड अर्न मनी, या आपने फैमिली मेंबर से लिया हो, या आपने अपनी बैंक से लोन लेके आप ट्रेड कर रहे हो, या आप मतलब किसी भी तरीके का अगर बोरोड मनी है, तो वो एक बहुत बड़ा मेरे हिसाब से एक पाप है स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना। दूसरा जो सबसे बड़ा मेरे हिसाब से बिगेस्ट नेगेटिव है स्टॉक मार्केट में, वो है कि आप पोजिशनल साइजिंग को मेंटेन ना करो। अगर आप, मैं आपको लोगों को बोलती हूँ, देखो जितने भी आप लोग सुनते हो, मैं देखती हूँ करीब 20-22 हजार व्यूज आते हैं। आप लोग एक स्कैन करो कि किस दिन आपका लॉस हुआ है, और जिस दिन आपका लॉस हुआ है उस दिन आपकी पोजिशनल साइजिंग क्या थी, वॉज इट ओके, और या उस दिन पोजीशन साइजिंग खराब थी, मतलब बहुत एकदम, सपोज आपके पास 1 लाख रुपए थे, तो आपने पूरा 1 लाख रुपए एक ही एंटिटी में लगा रखा था, या आपने उसको डिवाइड करके लगा रखा था। आप लॉस वाले डेज देखो, प्रॉफिट वाले डेज की मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। आई वॉन्ट यू टू एनालाइज ऑल योर लॉस मेकिंग डेज, एंड उसके बाद नीचे आके कमेंट बॉक्स में लिखो कि अगर आप इस लर्निंग से कुछ समझे हो तो क्या समझे और क्या करोगे। तो सबसे पहली चीज, आपको कभी भी बोरोड मनी स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना है, लेवरेज नहीं लेनी है, मार्जिन नहीं लेना है। मार्जिन लेना भी तो छोटी क्वांटिटी में लीजिए, मॉडरेट लीजिए, इमोशनल होके नहीं कि अरे अब तो ये चल जाएगा 3%, 4%, 5%, 10%, मैं लेट मी पुट ऑल माई मनी। नो, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसलिए आप सबसे पहले चीज है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए और लिमिटेड पैसा लगाइए। दूसरा जो मैंने आपको बोला है कि पोजीशन साइजिंग मॉडरेट रखिए, तो नो बोरोइंग एंड नो बिग साइज पोजीशंस दैट यू नीड टू क्रिएट। देयर आर मेनी मोर लर्निंग्स दैट आई वुड बी कीप ऑन शेयरिंग विद यू। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो थम्स अप दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और एम्बर एंटरप्राइजेस में आज बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आता है, काफी दो आई थिंक 300 पॉइंट्स दिए थे आप। आई एम श्योर यू गाइस मस्ट हैव मेड सम मनी। नहीं पैसा बनाया, अगर ऊपर से नीचे आ गया है स्टॉक तो आप होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी स्टॉक, और आने वाले दिनों में आपको बेहतरीन मूव देगा। अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स के साथ आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। समय के साथ ये आपको डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट देंगे। इसी के साथ I'll be signing off, and stay tuned for more updates, and do join me for live trading every single day from 10 to 11. Bye bye. Take care.